नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ में, जो सुशांत सुसाइड केस से जुड़ी हुई है। दरअसल सुशांत की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उस पर बिहार पुलिस ने कई सवाल उठाए हैं, एसआईटी टीम ने कई सवाल उठाए हैं। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है उसमें कई चीजों की जानकारी नहीं शामिल किए जाने की बात कही जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है, दरअसल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की जो शुरुआती सबूतों की रिपोर्ट है उसमें जिक्र ही नहीं है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, जो जांच अभी तक मुंबई पुलिस कर रही थी, अब वो सवालों के घेरे में आती हुई नजर आती है। दरअसल सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि वीडियो में आखिर क्या क्या रिकॉर्ड किया गया, इस तक का जिक्र पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं किया गया। जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, किन परिस्थितियों में डेड बॉडी पाई गई, किन परिस्थितियों में शख्स ने खुदकुशी की, ये तमाम चीजें शुरुआती अगर बात करें तो उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सारी चीजों का जिक्र होता है, लेकिन सुशांत के केस में ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि डेड बॉडी की हाइट हो या फिर उसकी आइडेंटिटी मार्क, किसी भी तरह का जिक्र इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं है। मौत के बाद में आखिर शव में किस तरह के बदलाव आए थे, डेड बॉडी से रिलेटेड, उसकी बॉडी मूवमेंट से रिलेटेड किसी तरह का जिक्र इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं किया गया। ये कई ऐसी चीजें हैं, कई ऐसे बिंदु हैं जिस पर अब बिहार पुलिस भी सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि बिहार पुलिस भी इस पूरे मामले में उसी तरह से जांच कर रही है। और फिलहाल सीधे रुक करेंगे, हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। बिहार से हमारे साथ में रजनीश सिन्हा हमारे साथ में हैं, तो मुंबई से हमारे साथ में विकास श्रीवास्तव हैं। लेकिन फिलहाल बिहार का रुख करते हैं। सबसे पहले रजनीश, एक तरफ बिहार पुलिस का कहना है कि हर स्तर पर जांच की जाएगी। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं बता दूं, मेरे साथ बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे मौजूद हैं और हम उनसे सीधे जानते हैं कि इस वक्त स्थिति क्या है जांच की और बिहार पुलिस इस केस को कैसे ले रही है। सर, टीम वहां गई भी है, जांच की स्थिति सर क्या है? अब FIR यहाँ हुआ, हमारे यहाँ केस हुआ, मुकदमा हुआ 25 को, 27 को हमने टीम भेज दी, 27 को हमने टीम भेज दी, 28 को बांद्रा DCP से टीम मिली। उन्होंने कहा, बांद्रा के DCP ने कहा आप DCP डिटेक्टिव 1 से मिलिए आप 29 को हमारी टीम गई। किसी तरह से DCP डिटेक्टिव 1 से उनकी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन काफ़ी कोशिश करने के बाद कल परसों रात शाम को हमारी टीम की मुलाकात DCP डिटेक्टिव 1 से हुई है। बहुत अच्छी बात हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम सहयोग करेंगे। इसके बीच हमारी टीम के लोगों ने करीब 6-7 लोगों के विटनेसेज के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए हैं और जाकर के जिस अकाउंट से लेन देन या पैसा निकालने की बात कही जाती है उसको भी चेक किया है। और बहुत हम लोगों को इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, अहम जानकारियां मिली हैं जिसको हम अभी मीडिया में शेयर करना नहीं चाहेंगे। लेकिन सर, जो बात आ रही है मनी ट्रेल को लेकर, वो एंगल है, उस पर पुलिस काम कर रही है, जिस तरीके से सुशांत के जो अकाउंट से जिस तरह से पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ है। तो FIR में फादर ने आरोप लगाया है, जिन जिन बिंदुओं पर आरोप लगाया है हमको तो करना ही है ना जांच। 6 आदमी को अभियुक्त बनाया है तो हम उन 6 आदमी की भूमिका की जांच करेंगे ना। मनी ट्रेल वाली जो बात करें वो भी आरोप है तो उसकी जांच करेंगे ना, एक एक बिंदु पर जांच करेंगे। बिहार का बेटा था, पूरे देश की शान पूछेगा कि जांच तो करें बिहार पुलिस अपने स्तर पर, लेकिन कॉन्ट्रोवर्सीज नजर आ रही है मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस में। क्या सहयोग मिल रहा है, इस चीज को लेकर भी क्या कोई बातचीत चल रही है? वो आदमी अपने को फांसी के फंदे पर कैसे झुला लेता है, ये बात पच नहीं रही है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ये पूरे देश की आवाम को, पूरे देश की जनता को ये बात पच नहीं रही है। लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है, कहीं ना कोई रहस्य है। तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और मुंबई पुलिस की भी कि हम लोग मिलजुल करके इस रहस्य पर से पर्दा उठाएं। देश की जनता जानना चाहती है कि बिहार के इस बेटे के साथ क्या। सर, कहा यह जा रहा है कि बिहार पुलिस वहां पर है और मुंबई पुलिस से जो अपेक्षित सहयोग था वो अब तक मिल नहीं पाया। अगर वो मिला होता तो स्पीड अप। इस पर मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। अभी हम लोगों को ये बताया गया है कि वो विधिक राय ले रहे हैं, लीगल ओपिनियन ले रहे हैं। मुझे लगता है कि मामला अभियुक्त पक्ष ने पहुंचाया है सर्वोच्च न्यायालय में, उसके फैसले का, उसके वर्डिक्ट का वो इंतजार कर रहे हैं।
उसके बाद उनको लेकिन मिलना देना चाहिए सर पड़ेगा। सपोर्ट बिहार पुलिस को जिस तरीके से हम इतना तो हाई- चिल्ला, हमारे मुख्यमंत्री जी इतने चिंतित हैं। आपको पता है जिस दिन सुशांत वाली ये घटना हुई उस दिन सबसे पहले कौन गया था? आदरणीय श्री के सिंह सुशांत के पिताजी से मिलने सबसे पहले मैं गया था। मैं आप गए। और मैं गया था, उसके बाद बाकी लोग गए। मैं क्यों गया था ये आपको पता है? माननीय मुख्यमंत्री जी की शोक संवेदना लेकर के गया था। आप पूछ लीजिए, उनसे बताया था। तो मैंने जाकर के शोक संवेदना, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे इतने दुखी हैं इस घटना से और उनका संकल्प है कि इसमें न्याय होना चाहिए। मुंबई पुलिस से और सहयोग मिलना चाहिए सर, क्योंकि यहाँ से 4 लोग गए हुए हैं और अगर सहयोग ना मिले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अनुरोध किया है, वहाँ सरकार से भी अनुरोध किया है रजनीश, और एक और सहयोग तो मिलना ही जानकारी चाहिए। हम लोगों का संकल्प पोस्टमार्टम है रिपोर्ट में अब कई कि तरह हम की बातें भी इसमें, सामने आ रही हैं, कई बातों का इसकी जिक्र नहीं घटना किया के गया, पीछे अगर कोई छुपाई रहस्य गई है है और कोई चीजें। लोग अब इसके लिए डीजीपी साहब जिम्मेदार भी कह रहे हैं कि कुछ तो हम गड़बड़ उन नजर तक आता है, तो पहुंचेंगे, किस तब तरह तक से अब जांच पहुंचेंगे। की जाएगी? बिहार के इस बेटे को न्याय मिलेगा, देश किसान था वो। सर ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन के पार्ट है, लेकिन सर उसमें भी अभी इनकम्प्लीट जानकारी है। अभी हमको वो जब वैधानिक रूप से या टेक्निकली औपचारिक रूप से जब हैंड ओवर करेंगे, हम स्टडी करेंगे, तभी बता पाएंगे। सर अभी जांच किस स्पीड में है सर? क्या आपको लगता है तह तक पहुंच पाएगी? क्योंकि सीबीआई जांच की भी बार बार बात हो रही है। बिहार CBI पुलिस जांच से हमें कोई मतलब नहीं है, हम उस पर कुछ बोलना भी नहीं चाहते। आप पीड़ित कौन है? उस लड़के की शादी नहीं हुई थी, उसकी कोई पत्नी नहीं है, उसकी माँ नहीं थी, तो पिताजी हैं सबसे ज़्यादा, सबसे करीबी उसके पिताजी हैं जिन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है। तो वो कहेंगे, अगर उनको बिहार पुलिस पर भरोसा नहीं है तो बोलें, लेकिन आप तो वो बोलेंगे तो उनकी बात हम सरकार तक पहुंचाएंगे, सरकार निर्णय लेगी। हम तो कहते हैं बिहार पुलिस जांच करने में सक्षम है, मौका मिलेगा तो हम करके दिखाएंगे। ऐतिहासिक अनुसंधान जांच सही दिशा में चल रही है सर? हमारी समझ से चल रही है, गति थोड़ी धीमी है, लेकिन हम पूरी ताकत लगाए हुए। अभी टीम वहां रहेगी सर? टीम रहेगी, टीम बिल्कुल आप भी रहेगी। जा सकते हैं सर? इस पर मेरा बोलना अभी ठीक नहीं होगा, लेकिन इसको अंतिम मुकाम तक ले जाने का संकल्प है हम लोगों का। न्याय होना चाहिए, हमें किसी को फंसाना नहीं और हमें किसी को बचाना नहीं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सुशांत बाबू कहे जाते हैं, उनका यही मंत्र है, ना किसी को बचाना है, ना किसी को फंसाना है, लेकिन सत्य को सामने ले करके आना। थैंक यू। तो बिहार के डीजीपी हमारे साथ थे नैना, और आपने सुना है कि उन्होंने कहा है किस तरीके से जांच चल रही है, लेकिन जांच धीमी है क्योंकि सहयोग की अपेक्षा ज्यादा है। बिल्कुल, और ये भी उन्होंने स्पष्ट कहा है कि कई तरह की गड़बड़ियां जरूर इसमें महसूस हो रही हैं और वो सच्चाई सामने लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। सच्चाई तभी सामने आएगी जब ये जांच हर तरीके से आगे बढ़ेगी। ना किसी को फंसाना है, ना किसी को बचाना है, सत्य सामने लाना है। इसी फॉर्मूले के साथ में अब बिहार पुलिस सुशांत केस पूरे मामले की जांच कर रही है। रशीश, आप हमारे साथ में बने रहिए। हमारे साथ में डॉक्टर आशीष तिवारी भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, हम उनका भी रुख करेंगे और विकास भी हमारे साथ में है, विकास का भी रुख करेंगे। पहले मैं विकास के पास में जाना चाहूंगी। विकास, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें कई तरह की बातों को छुपाए जाने की बात कही गई है, कई तरह की चीजों को शामिल नहीं किए जाने की बात की गई है। एक नजर जरा बताइए कि क्या रिपोर्ट में बातें सामने आ रही हैं अभी? देखिए, इस सिलसिले में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट 14 जून की रात को आई है, जो कि मुंबई पुलिस के पूरे तफ्तीश में एक अहम दस्तावेज मानी जा रही है, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस समय हमारे हाथ में भी है, उसकी सॉफ्ट कॉपी हमारे हाथ में है जी। लेकिन अगर इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर को गौर से देखा जाए नैना, तो ये लगता है कि महज एक खानापूर्ति की गई है, जिसमें डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन जो होनी चाहिए मौत के कारणों की, वो होती इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं दिख रही है। इसमें जो रीज़न ऑफ डेथ दिया गया है वो एस्फिक्सिया ड्यू टू हैंगिंग दिया गया है, मतलब एक ऐसी घुटन जो कि श्वास नली के दब जाने से होती है, उसकी वजह से ये मौत बताई गई है। लेकिन ये मौत, ये जो हैंगिंग है, ये किस किस्म की है? गला अगर दबा है तो उसकी वजह क्या हो सकती है? क्योंकि हमने इस मामले में तमाम एक्सपर्ट से भी बात की, उनका ये कहना है कि जब कोई व्यक्ति फंदे पर झूल कर अपनी जान दे देता है, तब जो लिगेचर मार्क होता है वो अलग किस्म का होता है। तो ये लिगेचर मार्क जो गले पर बने हैं वो किस किस्म के हैं? तो तमाम खामियां जो हैं इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैं। कई जानकारियां जो कि अमूमन आनी चाहिए थी वो इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हमें दिख नहीं रही है, और यही वजह है कि बिहार पुलिस अब इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सवालों के घेरे में खड़ी कर रही है। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर शक जताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं कोई चीज़ दबाने की कोशिश मुंबई पुलिस की तरफ से की जा रही है, और ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट अस्पष्ट है, अधूरी है, क्योंकि इसमें अभी भी
मौत के कारणों का सही पता नहीं लग पाया है, इसकी और जांच होनी चाहिए, ऐसी बिहार पुलिस की मांग है। बिल्कुल जी विकास, आप हमारे साथ में बने रहिए। डॉक्टर आशीष तिवारी भी हमारे साथ में है। डॉक्टर आशीष तिवारी लगातार इस पूरे मामले को शुरू से मॉनिटर भी कर रहे हैं। डॉक्टर आशीष, हम आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से सुशांत के सामने आया, जिन परिस्थितियों में सुशांत की मौत हुई, जिस तरह से आत्महत्या उन्होंने की, इसको लेकर इस थ्योरी पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अब तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कई चीजें सामने आती हैं। आप इस पूरे केस को किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुझे दिखाई गई थी, मैं सिर्फ उसको एनालाइज करूंगा, क्योंकि उसके आगे पीछे की जो बाकी केस हिस्ट्री है उसमें मेरी कोई ज्यादा जानकारी सिर्फ मीडिया के माध्यम से मिली है। एक्चुअली क्या है वो मुझे नहीं मालूम है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो पॉइंट लिखा गया है वो केवल ये इंडिकेट करता है कि ये जो मृत्यु हुई है ये फांसी लगने के कारण हुई है। फांसी लगने से दम घुटा है, सांस रुक गई है, जिसके कारण से मौत हुई है। हालांकि विसरा और जो लाइगेशन वाले जो मार्क है उनका सैंपल ले लिया गया है। अब इसकी रिपोर्ट फर्दर आएगी, उसके बाद एनालाइज करके बताया जाएगा कि जो प्राइमरी रिपोर्ट में उन्होंने कंक्लूजन निकाला था वो सच है या उसके अलावा कुछ और कारण भी है। प्रथम दृष्टया पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर तो यही लगता है कि ये जो मृत्यु हुई है ये फांसी लगने के कारण हुई है। बिल्कुल, लेकिन सर जिन परिस्थितियों में फांसी लगी या फिर जिन बातों का जिक्र किया जाता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, जिन हर एक बारीकी से चीज को, चाहे बात जिन परिस्थिति में डेड बॉडी मिली, डेड बॉडी की हरकतें, या फिर चाहे हाइट हो, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हो, इन तमाम चीजों को उसमें शामिल किया जाता है। लेकिन सुशांत के केस में शायद ये चीज थोड़ी सी मिसिंग आपको नजर आती है, क्योंकि अब जो बातें कही जा रही हैं, अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ रही है, इसको लेकर कुछ कहेंगे? देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक तरह से पत्थर की लकीर है। अब ना वो बॉडी है रीचेक करने के लिए, जो इसमें लिख दिया गया उसी को फाइनल माना जाएगा। अब इसमें अगर एक्चुअल फैक्ट कोई चेंज भी होंगे तो उसको हम जान नहीं सकते। फिलहाल तो हम इस रिपोर्ट पर ही विश्वास करेंगे। अब इसके प्रोसीजर्स क्या थे, इसमें जो रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए था वो हुआ या नहीं हुआ, उस पर हम लोग क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं कि इतनी डिटेल्ड रिपोर्टिंग क्यों नहीं हुई। उसके पीछे भी उनके पास रीजन होगा कि डिटेल्ड रिपोर्टिंग करने का कोई मकसद नहीं था या कोई जरूरत नहीं थी या कुछ था नहीं, जो निकला हमने सर वही चीज अब ये समझने वाली बात है कि क्या केस की जरूरत के हिसाब से की जाती है या फिर सबका प्रोसेस भी एक ही जैसा होता है। डॉक्टर एन के अग्रवाल फॉरेंसिक एक्सपर्ट हमारे साथ में है। डॉक्टर अग्रवाल से हम समझते हैं, डॉक्टर अग्रवाल, जब इस तरह का कुछ केस आता है, किसी व्यक्ति के सुसाइडल केस की अगर जानकारी मिलती है, तो इस दौरान किन परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाता है पोस्टमार्टम के टाइम पे भी? क्योंकि अब कई तरह की कॉन्ट्रोडिक्टरीज सामने आ रही हैं, कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। आपसे समझना चाहूंगी मैं, इस तरह के केसेस में क्या कहा जाता है, इस टर्म को हम कैसे समझेंगे? मैडम, इस तरह के केसेस में हम यूजुअली क्या करते हैं कि इमीडिएटली हम पोस्टमार्टम सर्टिफिकेट शोइंग द कॉज ऑफ डेथ दे दिया जाता है और डिटेल्ड पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो कुछ समय के बाद दी जाती है, क्योंकि उसको तैयार करने में टाइम लगता है। इस रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट मेरे सामने आई है, ये मेरे ख्याल से पोस्टमार्टम सर्टिफिकेट टाइप की ही है, जिसमें कॉज ऑफ डेथ एस्फिक्सिया एज अ रिजल्ट ऑफ हैंगिंग है। एस्फिक्सिया का मतलब मेरे कहने के अनुसार दम का घुटने के कारण हो सकती है, क्योंकि इसको लटकाया गया था या लटका था। ये हम इन्वेस्टिगेशन का ही प्रोसीजर है, उसी के बेसिस पे बताया जा सकता है। जी हाँ जी, बोल और पूछिए मैडम। हाँ जी सर, और जिस तरह से अगर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब तैयार की जाती है या फिर किसी भी परिस्थिति में अगर डेथ होती है, चाहे बात वीडियोग्राफी की हो, बॉडी में किस तरह के चेंजेस होते हैं, ये भी मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि ये भी शायद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मिसिंग है कि बॉडी में कोई हरकत होती है, या फिर आप जरा अगर उस चीज को अच्छे से हमें समझा पाएं कि किस तरह से ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की जाती है, या फिर ये टर्म्स क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि कई बातें ऐसी हैं जो मिसिंग है और लोगों के मन में फिर कई सवाल खड़े होते हैं। ये डिटेल्ड पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है। डिटेल्ड पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हर चीज को प्रॉपर्ली मेंशन किया जाता है कि उसमें बॉडी में डेथ के बाद की कौन कौन सी चेंजेस प्रेजेंट थी, कौन कौन सी चेंजेस प्रेजेंट नहीं थी। ये सिर्फ एक तरह से पोस्टमार्टम सर्टिफिकेट है कि पोस्टमार्टम हैज बीन कंडक्टेड और उसका कॉज ऑफ डेथ ये था। अच्छा सर, आप जरा हमें समझा सकते हैं कि अगर इस तरह की परिस्थिति होती है तो बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं, किन बातों का ध्यान रखा जाता है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जब तैयार की जाती है तो वो कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जो मिस हो ही नहीं सकते, किन बातों को इसमें शामिल किया जाता है? हैंगिंग के केसेस में यूजुअली
सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसका जो लेगेचर मार्क होता जी। है, वो बॉडी में कहाँ पे है और कैसा है, वो उस पर डिपेंड करता है। और ये राउंड है, अबव द थायराइड कार्टिलेज है और बिलो द थायराइड कार्टिलेज है और ओरिएंटल है। जी। इन सब चीजों पे डिपेंड करता है। जी। लेकिन इस केस के बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि इसमें क्या था ये हमें पता नहीं है। वो डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है। ठीक और है। हैंगिंग और स्ट्रैंगुलेशन को डिफरेंशिएट करने के लिए और भी कई चीजें होती हैं, जिसको कि डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही किया जा सकता है। जी जी बिल्कुल, यानी कि डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किन बातों को शामिल किया गया ये जानना बहुत जरूरी है। सर आप भी हमारे साथ में बने रहिए, डॉक्टर आशीष भी हमारे साथ में हैं, विकास और रजनीश तो हमारे साथ में हैं ही, लेकिन जिस तरह से जांच इस पूरे मसले की जा रही है उसमें कई तरह की बातें जरूर सामने आ रही हैं। खासतौर से अगर हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात करें तो उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। विकास, जो सर्टिफिकेट की बात कही जा रही है, जो डिटेल पोस्टमार्टम है, रिपोर्ट है, उसमें क्या वीडियोग्राफी का जिक्र किया गया है? जिन सर्कमस्टेंसेस में डेथ हुई है क्या उसका जिक्र किया गया? क्या बिहार पुलिस इस पर भी सवाल खड़े कर रही है? बिल्कुल, बिहार पुलिस का सबसे बड़ा सवाल यही है कि हत्या, जो मौत के कारण है उसको सिर्फ एक लाइन में उसका जिक्र कर दिया गया है इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, जिसमें एस्फिक्सिया ड्यू टू हैंगिंग, मतलब घुटन की वजह से, श्वास नली दब जाने की वजह से जो घुटन होती है उसकी वजह से ये मृत्यु हुई है। लेकिन इसके बाद जो माइक्रो लेवल पे एनालिसिस होना चाहिए था, जिससे ये पता चल सके कि ये खुदकुशी है या फिर किसी ने हत्या की कोशिश की है और उसकी वजह से ये मौत हुई है, इन सारी बातों का जिक्र इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं है। ये एक प्लेन एक पन्ने की एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो हैंड ओवर की गई है मुंबई पुलिस की तरफ से बिहार पुलिस को, और इसी वजह से ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट सवालों के घेरे में लाकर खड़ी कर दी गई है। मैं ना यहाँ पर एक बहुत ही अहम जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। बीते कुछ दिनों से हम ये देख रहे हैं कि बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस में इस इन्वेस्टिगेशन को लेकर एक अहम की लड़ाई जो है, एक ईगो क्लैश जो है इस दोनों इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों में चल रहा है, और उसी का नतीजा है कि समूची जांच जो है वो थोड़ी सी घुट कर रह गई है, सच्चाई सामने आ नहीं पा रही है। जो दस्तावेज औपचारिक रूप से मुंबई पुलिस को, बिहार पुलिस को दिए जाने चाहिए थे वो अभी तक दिए नहीं गए हैं। एक असहयोग की भावना दोनों महकमों में दिख रही है, और इसी वजह से अब इस किस्म के तथ्य सामने लाने के लिए कि आखिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती क्या है और इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ सच्चाइयां दबाने की कोशिश की गई है, इन सारी चीज़ों को सामने लाने के लिए अब सीबीआई जांच की मांग हो रही है। एक ऐसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो कि राज्य की सीमाओं में बधी हुई नहीं है, जो स्वतंत्र रूप से जांच कर सके, इसकी मांग अब उठने लगी है। पटना में लोग सड़कों पर आ चुके हैं और मुंबई में भी फिल्म फ्रेटर्निटी का एक बहुत बड़ा इस तरह से समझाइए कि लगातार बिहार पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सहयोग नहीं मिल रहा है महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से, मुंबई पुलिस की तरफ से, तो क्या ये भी इसी तरह की बात है? क्या इसे इसी तरह से चीजों को कनेक्ट किया जाएगा? विकास, आपको रोकना चाहेंगे। इस समय हमारे साथ में विकास सिंह हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, जो सुशांत परिवार की तरफ से वकील हैं, वो लगातार इस पूरे मसले को देख रहे हैं। विकास सिंह जी, आप क्या कहेंगे? जिस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आई है, बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस के सहयोग की जो तमाम बातें कही गई हैं, आपके पास में किस तरह की जानकारी है? कैसे केस की जांच आगे बढ़ रही है? चलिए, लगता है विकास सिंह जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे, संपर्क करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो इस पूरे मसले को देख रहे हैं। कई तरह की पेचीदगियां, कई तरह के ट्विस्ट एंड टर्न्स लगातार इस पूरे मामले में सामने आ रहे हैं। अब वाकई में देखने वाली बात है कि आखिर ये जांच आगे कैसे बढ़ेगी, क्योंकि अभी भी लगातार बिहार पुलिस सहयोग नहीं करने की बात कह रही मुंबई पुलिस की तरफ से। आप सभी हमारे साथ में बने रहिए, फिलहाल यहाँ पर रुक रहे कुछ ही पलों के लिए। तमाम खबरों के साथ में जल्द हाजिर होंगे।